केवल 31-32% मराठी स्पीकिंग लोग मुंबई में रहते हैं। महाराष्ट्र जो टैक्स देता है उस टैक्स में हमारा भी अधिकार है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केले। मुंबईत केवळ 31% मराठी लोक राहतात असा दावा त्यांनी केलाय। त्याचबरोबर राज ठाकरे महाराष्ट्राच्या बाहेर आल्यानंतर त्यांना पटकून मारू याचा देखील पुन्हा एकदा त्यांनी उल्लेख केलाय। ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दुबे यांनी हे वक्तव्य केलंय। बम्बई तो गुजरात का पार्ट था ना, बॉम्बे महाराष्ट्र का पार्ट नहीं था। 1956 में जब भाषा के आधार पर डिवीजन हुआ तो बॉम्बे जो है महाराष्ट्र का पार्ट बना, बहुत अच्छा हो गया, बन गया। लेकिन आज भी मुंबई की जो स्थिति है, केवल 31-32% मराठी स्पीकिंग लोग मुंबई में रहते हैं, केवल 31-32%। और उतने ही 31-32% लोग जो है हिंदी स्पीकिंग वहां रहते हैं, 2% भोजपुरी स्पीकिंग रहते हैं, 12% गुजराती स्पीकिंग रहते हैं, 3% तेलुगु, 3% तमिल, 2% राजस्थानी, 11-12% जो है उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। जब सब रहते हैं। दुसरीकडे मुंबईच्या टॅक्समध्ये आमचा देखील वाटा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। त्यासाठी त्यांनी उद्योगपतींचं उदाहरण देखील दिलंय। महाराष्ट्र का इस इकोनॉमी में योगदान है, इस पे कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र जो टैक्स देता है उस टैक्स में हमारा भी अधिकार है। हमारा कौन? हमारा मतलब पूरे देश का। जैसे सबसे बड़ा टैक्स पेयर कौन है महाराष्ट्र में, जहां से वो कहते हैं कि हमको पैसा आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वहां है, तो टैक्स वो मुंबई में देता है, महाराष्ट्र में देता है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा और आपका पैसा नहीं है? पूरे देश का पैसा है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 100% के आसपास है, तमिलनाडु में 110% के आसपास है। क्रेडिट डिपॉजिट जो हम पैसा जमा करते हैं और जो वो हमको बैंक लौटा के देती है हमारे उद्योग धंधा के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इसका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो केवल 40%। हम 100 रुपया यदि जमा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल 40 रुपया दे रही है। 60 रुपया वो महाराष्ट्र को दे रही है, वो तमिलनाडु को दे रही है, वो पंजाब को दे रही है। आप ये समझें कि पैसा हमारा है, टैक्स आपका मिल रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC का किसके पास इंश्योरेंस नहीं? सभी इंश्योरेंस होल्डर है। LIC का हेडक्वार्टर है तो उनका जो है टैक्स महाराष्ट्र में जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां, कोई इंडस्ट्री नहीं, उसका हेडक्वार्टर है, उसका पैसा जा रहा है। बिहार में यदि टाटा स्टेब्लिश किया फैक्ट्री तो बिहार में स्टेब्लिश किया ना। यदि बिहार नहीं होता, जो आज जमशेदपुर है, तो टाटा नहीं बनता, उसका हेडक्वार्टर वहां है, वो टैक्स देता है। आदित्य विक्रम बिरला जो है, उनकी कौन सी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है? हिंडाल्को हमारे यहाँ है, हम उनको कॉपर दे रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो वहां कर रहे हैं। सज्जन जिंदल वहां बैठ रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो पैसा दे रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में पैसा है उस पैसा में हमारा भी अधिकार है। आप सक्षम हो, आप सबसे ज्यादा टैक्स पर देते हो, आपका इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान है, मेरा उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन हमको आप मत करो भैया। और यदि आपको इस तरह के गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं, मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ। LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है, तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जिसका आपको बड़ा घमंड है, जो वहां मुंबई का सबसे बड़ा ग्लैमरस चीज है फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप दूसरे दिन करो कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी और कोई हिंदी फिल्म स्टार यहां मौजूद नहीं होगा। मराठी में तुमको फिल्म बनानी है तो यहां मौजूद रहो, नहीं तो चले जाओ। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसका कोई चेयरमैन मराठी नहीं है, सबको भगाओ, कहो सेबी का ऑफिस यहां नहीं होगा,
एनएससी का ऑफिस यहाँ नहीं होगा, बीएससी का ऑफिस यहाँ नहीं होगा, सब टैक्स पेयर है, ये सब टैक्स दे रहे हैं, हटा के ले जाओ। तो मेरा ये कहना है कि इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें कई एक विकीलीक्स के हमने किए कि जब जब मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है, हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नज़र आएगा, जो लोग के करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। मराठी हिंदीचा वाद सुरू असताना निशिकांत दुबे यांनी वादात उडी घेतली होती. मराठी लोक आमच्या टॅक्सवर जगतात असं ते म्हणाले होते. त्याचबरोबर राज ठाकरे यांना महाराष्ट्राच्या बाहेर पटकून मारण्याची भाषा देखील त्यांनी केली होती. दुसरीकडे मीरा रोडच्या सभेत राज ठाकरेंनी दुबेला उत्तर दिलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा दुबेंनी मराठी आणि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत वक्तव्य केलंय. आता याचे काय पडसाद उमटतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.